हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का फिजिक्स। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 विद्युत। और वैसे तो ये पुराने किताब में एनसीईआरटी के बुक में 12वां चैप्टर है और नए वाले में 11वां वाला चैप्टर है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत, आप विद्युत वाला ही देखिएगा। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पहले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए विद्युत और विद्युत धारा के बारे में, और दूसरे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लिए विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। आज हम देखेंगे कि विद्युत उपकरण क्या होता है और विद्युत परिपथ क्या होगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा विद्युत उपकरण और विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ ही मेन है, क्योंकि विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण का ही उपयोग होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले विद्युत उपकरण से। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि समय कम लगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तार क्या होता है। तो तार होता क्या है ये बताइए। अगर तार नहीं होता तो क्या आवेश का प्रवाह हो पाता? नहीं हो पाता। तो हम लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे तार के बारे में कि तार क्या होता है। तार एक चालक होता है। और ये चालन किसका करता है? तो ये चालन करता है आवेश का। किसका चालन करता है? तो ये चालन करता है आवेश का। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि तार एक माध्यम होता है। तार एक माध्यम होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो तार क्या होता है? तार एक चालक होता है, कंडक्टर होता है, जो किसका चालन करता है? आवेश का करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तार है वो एक माध्यम होता है। इसके लिए किसका माध्यम होता है? तो विद्युत धारा का माध्यम होता है, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और ये क्या तार हर चीज का हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। ये तार केवल और केवल धातु का हो सकता है या मिश्र धातु का हो सकता है। ये तार केवल और केवल धातु का हो सकता है। और किसका हो सकता है? मिश्र धातु का हो सकता है। क्योंकि जो धातु होता है ये उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। मिश्र धातु क्या होता है? चालक होता है लेकिन ये अर्धचालक होता है। केवल कुछ ही धारा इसमें से प्रवाहित हो सकती है, बहुत सारा नहीं होंगी जैसे धातु में होती है, उसमें से केवल कुछ ही प्रवाहित होंगी। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तार क्या होता है? तार एक चालक होता है जो किसका चालन करता है? आवेश का चालन करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तार एक माध्यम है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है हमारा सेल या बैटरी। सेल क्या होता है या बैटरी क्या होती है? तब देखिए, तार जो है वो धातु का बना होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को किसी एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए कोई ऐसा बाह्य स्रोत होना चाहिए जो उन सबको एक निश्चित दिशा प्रदान कर सके, डायरेक्शन दे सके। तो वो काम कौन करता है? वो काम करता है सेल या बैटरी। ये क्या करता है? अपने अंदर से ऊर्जा के रूप में कुछ आवेश को बाहर निकलता है जो तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन प्रदान करता है। इसका ये क्या होता है? एक बाह्य स्रोत होता है। एक बाह्य स्रोत होता है। ये क्या करता है? तो ये कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? तो तार पे कार्य करता है, या बोल सकते हैं हम चालक तार पे कार्य करता है। चालक तार पर कार्य करता है। चालक तार पर कार्य करने का मतलब है कि चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं। देखिए सेल को दिखाते कैसे हैं। तो सेल को दिखाते हैं हम एक बड़ी लाइन से और एक छोटी लाइन से। ये जो बड़ी लाइन होती है ये प्लस टर्मिनल होती है, और जो छोटी लाइन होती है इसको बोलते हैं माइनस टर्मिनल। केवल एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से जिसको प्रेजेंट करते हैं हम, वो होता है सेल। तो बैटरी क्या होती है? तो ये बैटरी होती है सेलों का संयोजन। बहुत सारे सेलों का संयोजन से क्या बनता है? बैटरी बनता है। तो बैटरी को भी हम ऐसे दिखाएंगे। बस इसमें क्या करेंगे? इसमें बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ देंगे। बहुत सारे सेलों को जोड़ेंगे तब भी जो बड़ा वाला होगा ये होगा प्लस टर्मिनल, और छोटा वाला जो होगा वो होगा माइनस टर्मिनल। तो ये सिंगल वाला होता है सेल। स से सिंगल और स से सेल। इसमें क्या हो गया?
बहुत सारे सेल जुड़ गए, यानी सेलों का संयोजन हो गया, तो सेलों के संयोजन को बोलते हैं बैटरी। तो सेल के संयोजन को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और केवल सिंगल ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे हम सेल। दोनों का काम सेम ही है, इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन ऊर्जा देकर प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं हम, तीसरा वाला भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है प्रतिरोध। जब बैटरी से किसी तार को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निश्चित डायरेक्शन देगा, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन एक ही गति से चलते चले जाएंगे पूरा? कुछ तो रुकावट आएगी, कुछ तो बाधा आएगी उसके मार्ग में। तो वही जो बाधा होती है, रुकावट होती है इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, वही कहलाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध एक्चुअल में होता क्या है? तो प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो एक ही वेग से तो गति नहीं करेगा, कुछ तो उसके मार्ग में रुकावट आएगी, और वही रुकावट कहलाती है प्रतिरोध। प्रतिरोध को दिखाते हैं आर से। प्रतिरोध को दिखाते हैं हम आर से। इसका प्रतीक होता है रेजिस्टेंस आर। इसको दिखाते हैं हम प्रतीक रूप में ऐसे, जिग जैग में। तो ये होता है प्रतिरोध का संकेत, या बोल सकते हैं प्रतिरोध का निरूपण हम ऐसे करते हैं जिग जैग लाइन में। क्लियर है? होता क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट होती है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं हम पांचवा। जैसे हम किसी तार को बैटरी से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या यह बैटरी सही है या खराब है। यदि बैटरी खराब होगी तो उसमें से कोई ऊर्जा निकलेगा नहीं, कोई आवेश निकलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे नहीं किसी एक डायरेक्शन में। और जब बैटरी सही होगा तो उसमें से ऊर्जा निकलेगा, आवेश निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में चलने लगेंगे। इसी का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या करता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत चालक तार में विद्युत धारा का पता लगाता है। विद्युत धारा का पता लगाता है कि क्या इस चालक तार में जब इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो इसमें से धारा जा रही है कि नहीं जा रही है, उसी का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को दिखाते हैं हम जी से। और ये होता कैसे? इसको हम ऐसे ये ऐसे होता है, इसमें एक सुई लगी होती है। अगर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगा तो ये कंपन करने लगता है, इधर उधर डोलने लगता है। जो सुई लगी होती है इधर उधर डोलने लगता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का इसका काम ये होता है कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का पता लगाता है। कैसे पता लगाता है? तो जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा ये सुई इधर उधर कंपन करने लगती है। फिर आगे देखते हैं, जब विद्युत धारा कम चालक तार में होगी तो कितनी होगी, कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए हम लगाते हैं अमीटर। इसको पता करने के लिए हम लगाते हैं अमीटर। तो अमीटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापता है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है किसी चालक तार से। इसको दिखाते हैं हम ए से। अमीटर को दिखाते हैं ए से। देखिएगा, कोई बड़ा सा इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा तो उसमें लिखा होगा, जैसे जैसे स्टेबलाइजर है उसमें लिखा होता है ए या लिखा होता है बी। जो ए लिखा होता है उसका मतलब होता है अमीटर। वो क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। अब ये अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। मतलब जिस रास्ते से धारा जा रहा है उसी रास्ते में ये मिलेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता होगा नहीं। इसलिए बोलते हैं ये किस क्रम में जोड़ा होता है? ये श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि जो अमीटर होता है वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अब आगे देखते हैं वोल्टमीटर। जब बैटरी कार्य करेगी तो उसके सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो अब ये वोल्टेज कितना उत्पन्न होगा उसको देखने के लिए हम लगाते हैं वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है? ये वोल्टेज को नापता है। इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को मापना। तो वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, अमीटर धारा को मापता है, और वोल्टमीटर
वोल्टेज को नापता है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का काम क्या होता है? मान लीजिए हमको थोड़ा सा धारा चाहिए या ज्यादा धारा चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं धारा नियंत्रक। मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार धारा को कंट्रोल करने वाले विद्युत उपकरण को बोलते हैं धारा नियंत्रक। तो ये हो गया धारा नियंत्रक। सॉरी, यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर को दिखाते हैं भी से। वोल्ट मीटर को किससे दिखाते हैं? भी से। और ये जोड़ा जाता है हमेशा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। जिसके भी सिरों पर विभवांतर को मापना होगा, उसके एक सिरे पर वोल्ट मीटर का एक सिरा और दूसरे सिरे पर वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा जोड़ देते हैं, तब इसको बोलते हैं ये समांतर क्रम में जोड़ गया है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। ये जो धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक का काम अभी बताएं क्या होता है। धारा का कंट्रोल करता है, ज्यादा धारा चाहिए तो ज्यादा देता है, कम चाहिए तो कम देता है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, प्रतिरोध बना के उसमें हम एरो का लगा देते हैं चिन्ह। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट। अब ये धारा के मार्ग में रुकावट कम या बेसी करने का काम करता है। धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा होगा तो विद्युत धारा कम मिलेगी, धारा के मार्ग में रुकावट कम होगा तो विद्युत धारा ज्यादा मिलेगी। अब आगे देखिए तार संधि क्या होता है। तार संधि मतलब मान लीजिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा तार है, सबको आपस में जोड़ना है तो उसको बोलेंगे संधि। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा तार को आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम तार संधि। जैसे गांव में बिजली की चोरी होती है तो उसमें क्या करते हैं, एक तार को काट के उसमें दूसरा तार जोड़ देते हैं, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो तार संधि को दिखाएंगे कैसे? मान लीजिए पहला तार हो गया, इसको यहाँ से छिल दिए और यहाँ से इसको नए तार को जोड़ दिए, इसको बोलते हैं हम तार संधि। तार एडिंग या तार संधि बोलते हैं। आगे देखिए हो गया तार क्रॉसिंग। मान लीजिए हमको तार जोड़ना नहीं है, दो तार है, उनको बिना जोड़े एक दूसरे के क्रॉस करते हुए लगाएंगे तो वो होता है तार क्रॉसिंग। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। मान लीजिए पहला तार है, ये दूसरा तार है, बिना इसको काटे यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा देंगे तो ये करेगा तार क्रॉसिंग। ये ध्यान रखिए, तार को काटा नहीं है, मतलब तार के कंटेक्ट में नहीं है, बस ये तार को क्रॉस कर रहा है। छूते हुए क्रॉस कर सकता है, दूर दूर भी क्रॉस करता है, लेकिन बस ये क्रॉस कर रहा है, उसमें कंटेक्ट नहीं है। फिर आगे है विद्युत बल्ब। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। विद्युत बल्ब एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसमें से करंट अगर जाएगी तो वो प्रकाशित हो जाता है। इसको भी लगाया जाता है विद्युत परिपथ में ताकि ये पता चले कि विद्युत धारा सच में है या नहीं। अगर विद्युत धारा होगी तो वो प्रकाश उत्पन्न करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम देख लिए विद्युत उपकरण होता क्या है। तो हमारा विद्युत उपकरण कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम विद्युत परिपथ के बारे में। तो विद्युत परिपथ होता क्या है, अब हम प्रिपेयर हो गए हैं विद्युत परिपथ को पढ़ने के लिए। तो विद्युत उपकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं विद्युत परिपथ होता क्या है। परिपथ का मतलब क्या होता है? पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। विद्युत मतलब हम समझ सकते हैं कि विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा के रास्ते को विद्युत परिपथ बोलते हैं। हम नाम से इसे समझ सकते हैं। तो विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा का रास्ता। पथ मतलब रास्ता। तो चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, ये एक पॉइंट छूट गया है, इसको भी हम देख लेते हैं अभी। जैसे कि ये छूट गया है कुंजी। कुंजी क्या होता है? स्विच क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है तो एक ऐसा आ जाता है कि बीच में नदी पड़ जाती है और उस पर पुल लगा होता है। तो ये भी काम वैसे ही करता है, जैसे गाड़ी चलती है वैसे धारा चलता है। बीच में पुल लगा है तो वैसे बीच में स्विच लगा है। अगर पुल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, स्विच नहीं होगा तो धारा को रोक नहीं सकते हैं, धारा चलता ही रहेगा। तो देखिए इसका काम क्या होता है, कुंजी का काम क्या होता है। तो कुंजी ये करता है कि धारा के मार्ग को रोक देता है, तोड़ देता है। बोल सकते हैं ऐसा, धारा के मार्ग को तोड़ने या जोड़ने का काम करता है। तोड़ने या जोड़ने का काम करता है।
स्विच ऑन करेंगे, धारा का मार्ग जुड़ जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे, धारा का मार्ग टूट जाएगा। तो ये काम क्या करता है, धारा के मार्ग को, रास्ते को जोड़ने या तोड़ने का काम करता है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें चाबी जैसा लगा होता है, पिन टाइप का लगा होता है। यदि इसमें निकाल देंगे तो धारा का मार्ग खुला हो जाएगा, धारा चलने लगेगा। लेकिन जैसे इसमें लगा देंगे, धारा का मार्ग रुक जाएगा। मतलब दोनों ये तार और ये तार के बीच में एक आ जाएगा, दीवार बोल सकते हैं या कबाब में हड्डी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये क्या करता है, धारा के मार्ग को तोड़ने या जोड़ने का काम करता है। जैसे ये होता है स्विच, हम लोग देखे होंगे टिप टिप वाला, ये होता है स्विच। सटा देंगे, स्विच ऑन हो जाएगा, धारा चलने लगेगा। तोड़ देंगे, ऑफ कर देंगे तो धारा का मार्ग टूट जाएगा, धारा नहीं चलेगी। अगर देखिए ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे बंद कुंजी। बंद कुंजी मतलब विद्युत धारा का रास्ता टूटा हुआ है, ये अभी स्विच ऑफ है। जब ऐसे रहेगा इसको बोलेंगे हम खुला कुंजी, या विद्युत धारा इसमें आसानी से जा सकता है। ये है तो ये है बंद स्विच, बंद स्विच। और जब ऐसे रहेगा तब हम इसको बोलेंगे, ऐसे रहेगा तब हम इसको बोलेंगे खुला, ऑन, स्विच ऑन है, इसको हम ऐसे बोलेंगे खुला स्विच या स्विच ऑन है। ये ऑफ है, ये ऑन है, ये विद्युत धारा इसमें से जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब हम देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। अब हम सारे उपकरण के बारे में देख चुके हैं, अब विद्युत परिपथ हम बनाएंगे। अब देखते हैं वैद्युत परिपथ के बारे में। तो हम इन सबको जोड़ते हुए विद्युत धारा को चलने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। तो विद्युत परिपथ को देखते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत परिपथ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इंग्लिश में बोला जाता है। अब देखते हैं ये होता क्या है। ये होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा के बंद सतत पथ को, बंद सतत पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब देखिए सतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब ये होता है कि विद्युत परिपथ कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो चलिए इन सबको जोड़ते हुए एक हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ दिए बैटरी को, बैटरी को जोड़ दिए, फिर बैटरी को जोड़ दिए हम एक स्विच से। इस चालक तार में एक लगा दिए स्विच, स्विच में लगा दिए प्रतिरोध, इसी रास्ते में लगा दिए हम अमीटर ताकि विद्युत धारा का पता चल सके। फिर लगा दिए गैल्वेनोमीटर, चेक करेंगे क्या इसमें से धारा जा रही है कि नहीं जा रही है। और क्या बच गया, बच गया विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को हम लगा देते हैं, विद्युत बल्ब हो गया। और क्या बच गया, सेल लगा दिए, कुंजी लगा दिए, प्रतिरोध लगा दिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए, अमीटर लगा दिए, लगाना है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर बताया हमेशा समांतर क्रम में होता है। तो वोल्ट मीटर मान लीजिए हमको ज्ञात करना है इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कितना है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं वोल्ट मीटर। तो ये हो गया वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, ये हो गया अमीटर श्रेणी क्रम में। जो बैटरी का बड़ा वाला होता है लाइन होती है, इसको बोलते हैं प्लस टर्मिनल, छोटे वाले को बोलते हैं माइनस टर्मिनल। ये प्लस है तो प्लस से जुड़ा हुआ बैटरी बल्ब का, ये तो इसको बोलेंगे प्लस, ये हो गया माइनस। गैल्वेनोमीटर का ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अमीटर का प्लस माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया कंप्लीट विद्युत परिपथ। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो एग्जाम में आना ही आना है। अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं ओम का नियम। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।